We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और देखिए, नकाब के पीछे एक चेहरा, चेहरे के पीछे एक मिशन, और मिशन से बिछा एक भयानक जाल। ईरान में हमले का किस्सा भर इतना ही नहीं, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने वो कर दिखाया जैसा फिल्मों में दिखता है। कहानी मोसाद की उस महिला जासूस की जिसने ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम को न सिर्फ भेदा बल्कि उसके टॉप लीडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतरवा दिया। देखिए। बारह 13 जून की रात और ईरान के अंदर बमों की बरसात। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी। इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को न सिर्फ तबाह किया बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के नवरत्नों को ढेर भी कर दिया। IRGC के टॉप कमांडर मारे जा चुके थे। 9 परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने सफाया कर दिया था। सवाल उठा, इजराइल तक ईरान के बारे में इतनी सटीक जानकारी पहुंची तो आखिर कैसे? इजराइल को यह किसने खबर दी कि ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी कहां छिपे हैं? इजराइल को कैसे पता लगा कि IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी कहां पर हैं? इजराइल तक ये खबर किसने पहुंचाई कि खत्म अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख गुलाम अली राशिद कहां पर है? और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का आशियाना कहां कहां है? ये सवाल दुनिया भर के लोगों के मन में कौंध रहे थे। सबको पता था कि बिना मोसाद के इजराइल के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन मोसाद ने इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया, यह किसी को नहीं पता था। मोसाद के लिए वो तुरुप का पत्ता कौन था जिसके इशारे भर से ईरान में तबाही फैल गई? अभी लोग कयास ही लगा रहे थे कि तेहरान की गलियों में अचानक एक सनसनी फैल गई। ईरान की सरकार ने एक ऐसा खुलासा कर दिया था जिससे ये भेद भी खुल गया कि उसकी तबाही के पीछे किसका दिमाग था। नाम था कैथरीन परेज शेखदम। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक लेडी जासूस जिसने शिया इस्लाम अपनाकर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों और बेडरूम तक अपनी पैठ बनाई, भरोसे का जाल बिछाया और फिर लिख दी ईरान की तबाही की इबारत। मोसाद की ये लेडी जासूस कैथरीन फ्रांसीसी मूल की बताई जा रही है। कैथरीन मोसाद की सबसे शातिर एजेंट्स में से एक थी। उसकी खूबसूरती और शातिर दिमाग ने उसे मोसाद का तुरुप का पत्ता बना दिया। कुछ साल पहले कैथरीन को एक खतरनाक मिशन सौंपा गया, ईरान में घुसपैठ करना और वहां के परमाणु ठिकानों में सेंध लगाना। मोसाद की कठिन ट्रेनिंग ने कैथरीन को हर मुश्किलों के लिए तैयार किया। उसने फारसी भाषा, ईरानी कल्चर और शिया धर्म की बारीकियां सीखी। उसका मिशन था ईरान के वरिष्ठ सैन्य और परमाणु अधिकारियों तक पहुंचना, लेकिन इसके लिए उसे पहले ईरानी समाज में पूरी तरह घुलना मिलना था। इसके लिए कैथरीन ने अपने मिशन की शुरुआत एक रिलीजियस क्यूरियस के तौर पर की। उसने ईरान में पहुंचने के लिए शिया धर्म को अपनाया। कैथरीन का यह कदम न सिर्फ उसकी पहचान छिपाने के लिए था बल्कि ईरानी समाज में भरोसा हासिल करने का पहला कदम था। कैथरीन ने पहले ईरानी अफसरों की पत्नियों से मेल जोल बढ़ाया। धार्मिक सभाओं में शामिल होकर वो उनके घरों की भरोसे की मेहमान बन गई। धीरे धीरे उसने अफसरों की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसकी पहुंच इतनी गहरी हो गई कि वो कई अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कैथरीन IRGC अफसरों और कमांडरों के इतने करीब पहुंच चुकी थी, वो उस पर आंखें बंद कर भरोसा करने लगे थे। धीरे धीरे कैथरीन ने उनसे संवेदनशील जानकारियां उगलवानी शुरू की।
यहाँ तक कि उसे मोबाइल फोन को स्कैन करने की तकनीक भी मालूम थी। उसने अफसरों के घरों की तस्वीरें, सुरक्षा ठिकानों की लोकेशन और दूसरी संवेदनशील जानकारियां मोसाद तक पहुंचानी शुरू कर दी। कैथरीन ने मोसाद को ईरानी सेना के टॉप कमांडर्स के पिन पॉइंट लोकेशन और परमाणु सुविधाओं की सटीक जानकारी दी। कैथरीन की रणनीति इतनी सटीक थी कि ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS को शुरू में जरा सा भी शक नहीं हुआ। कैथरीन की जासूसी का असली असर तब दिखा जब इजराइल ने 12-13 जून की रात ईरान पर सटीक हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक निशाने पर थे। हर हमला इतना सटीक था जैसे किसी ने नक्शा बनाकर दुश्मन को सौंप दिया हो। इसके बाद ही ईरान की खुफिया एजेंसियों को शक हुआ। जब जांच शुरू हुई तो ईरानी अफसरों के होश फाख्ता हो गए। जांच के दौरान अफसरों के साथ ली गई तस्वीरों और वीडियो फुटेज को खंगालते हुए एक चेहरा बार बार सामने आया, कैथरीन पेरेज शिकिट। उसकी पहचान तब पक्की हुई जब वो कई अहम अफसरों के साथ घरेलू तस्वीरों में दिखी। लेकिन जब तक पहचान हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैथरीन काफी पहले ही ईरान की पहुंच से दूर निकल चुकी थी। खुलासा हुआ कि कैथरीन ईरान पर कई किताबें लिख चुकी थी। उसका इजरायली मीडिया में जासूसी का कबूलनामा भी प्रकाशित हुआ था। हालांकि ईरान की खुफिया एजेंसियों को अब भी कैथरीन की तलाश है, लेकिन वो चाह कर भी कैथरीन को पकड़ नहीं सकते। कैथरीन का नया ठिकाना या तो इजराइल है या फिर पश्चिमी देश। कैथरीन ने मोसाद को एक ऐसा तोहफा दिया था जिसने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर दिया था और उसकी खुफिया एजेंसियों को शर्मसार। टीम न्यूज नेशन। बारह 13 जून की रात और ईरान के अंदर बमों की बरसात। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी। इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को न सिर्फ तबाह किया, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के नवरत्नों को ढेर भी कर दिया। IRGC के टॉप कमांडर मारे जा चुके थे। 9 परमाणु वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने सफाया कर दिया था। सवाल उठा, इजराइल तक ईरान के बारे में इतनी सटीक जानकारी पहुंची तो आखिर कैसे? इजराइल को यह किसने खबर दी कि ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी कहां छिपे हैं? इजराइल को कैसे पता लगा कि IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी कहां पर हैं? इजराइल तक ये खबर किसने पहुंचाई कि खत्म अल अंबिया सेंट्रल मुख्यालय के प्रमुख गुलाम अली राशिद कहां पर है और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का आशियाना कहां है? ये सवाल दुनिया भर के लोगों के मन में कौंध रहे थे। सबको पता था कि बिना मोसाद के इजराइल के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन मोसाद ने इसे अंजाम तक कैसे पहुंचाया, यह किसी को नहीं पता था। मोसाद के लिए वो तुरुप का पत्ता कौन था जिसके इशारे भर से ईरान में तबाही फैल गई? अभी लोग कयास ही लगा रहे थे कि तेहरान की गलियों में अचानक एक सनसनी फैल गई। ईरान की सरकार ने एक ऐसा खुलासा कर दिया था जिससे ये भेद भी खुल गया कि उसकी तबाही के पीछे किसका दिमाग था। नाम था कैथरीन पेरेज शिकिट, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक लेडी जासूस जिसने शिया इस्लाम अपनाकर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों और बेडरूम तक अपनी पैठ बनाई, भरोसे का जाल बिछाया और फिर लिख दी ईरान की तबाही की इबारत। मोसाद की ये लेडी जासूस कैथरीन फ्रांसीसी मूल की बताई जा रही है। कैथरीन मोसाद की सबसे शातिर एजेंट्स में से एक थी। उसकी खूबसूरती और शातिर दिमाग ने उसे मोसाद का तुरुप का पत्ता बना दिया। कुछ साल पहले कैथरीन को एक खतरनाक मिशन सौंपा गया, ईरान में घुसपैठ करना और वहां के परमाणु ठिकानों में सेंध लगाना। मोसाद की कठिन ट्रेनिंग ने कैथरीन को हर मुश्किलों के लिए तैयार किया।
उसने फारसी भाषा, ईरानी कल्चर और शिया धर्म की बारीकियां सीखी। उसका मिशन था ईरान के वरिष्ठ सैन्य और परमाणु अधिकारियों तक पहुंचना, लेकिन इसके लिए उसे पहले ईरानी समाज में पूरी तरह घुलना मिलना था। इसके लिए कैथरीन ने अपने मिशन की शुरुआत एक रिलीजियस क्यूरियस के तौर पर की। उसने ईरान में पहुंचने के लिए शिया धर्म को अपनाया। कैथरीन का यह कदम न सिर्फ उसकी पहचान छिपाने के लिए था, बल्कि ईरानी समाज में भरोसा हासिल करने का पहला कदम था। कैथरीन ने पहले ईरानी अफसरों की पत्नियों से मेल जोल बढ़ाया। धार्मिक सभाओं में शामिल होकर वो उनके घरों की भरोसे की मेहमान बन गई। धीरे धीरे उसने अफसरों की प्राइवेट लाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसकी पहुंच इतनी गहरी हो गई कि वो कई अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक कैथरीन IRGC अफसरों और कमांडरों के इतने करीब पहुंच चुकी थी, वो उस पर आंखें बंद कर भरोसा करने लगे थे। धीरे धीरे कैथरीन ने उनसे संवेदनशील जानकारियां उगलवानी शुरू की। यहां तक कि उसे मोबाइल फोन को स्कैन करने की तकनीक भी मालूम थी। उसने अफसरों के घरों की तस्वीरें, सुरक्षा ठिकानों की लोकेशन और दूसरी संवेदनशील जानकारियां मोसाद तक पहुंचानी शुरू कर दी। कैथरीन ने मोसाद को ईरानी सेना के टॉप कमांडर्स की पिन पॉइंट लोकेशन और परमाणु सुविधाओं की सटीक जानकारी दी। कैथरीन की रणनीति इतनी सटीक थी कि ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS को शुरू में जरा सा भी शक नहीं हुआ। कैथरीन की जासूसी का असली असर तब दिखा जब इजराइल ने 12-13 जून की रात ईरान पर सटीक हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने, सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक निशाने पर थे। हर हमला इतना सटीक था जैसे किसी ने नक्शा बनाकर दुश्मन को सौंप दिया हो। इसके बाद ही ईरान की खुफिया एजेंसियों को शक हुआ। जब जांच शुरू हुई तो ईरानी अफसरों के होश फाख्ता हो गए। जांच के दौरान अफसरों के साथ ली गई तस्वीरों और वीडियो फुटेज को खंगालते हुए एक चेहरा बार बार सामने आया, कैथरीन पेरेज शिकिट। उसकी पहचान तब पक्की हुई जब वो कई अहम अफसरों के साथ घरेलू तस्वीरों में दिखी। लेकिन जब तक पहचान हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैथरीन काफी पहले ही ईरान की पहुंच से दूर निकल चुकी थी। खुलासा हुआ कि कैथरीन ईरान पर कई किताबें लिख चुकी थी। उसका इजरायली मीडिया में जासूसी का कबूलनामा भी प्रकाशित हुआ था। हालांकि ईरान की खुफिया एजेंसियों को अब भी कैथरीन की तलाश है, लेकिन वो चाह कर भी कैथरीन को पकड़ नहीं सकते। कैथरीन का नया ठिकाना या तो इजराइल है या फिर पश्चिमी देश। कैथरीन ने मोसाद को एक ऐसा तोहफा दिया था जिसने ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर कर दिया था और उसकी खुफिया एजेंसियों को शर्मसार। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।